भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बनके आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी बहनों राजेश बहन आती हैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से, और आप देख सकते हैं इन्होंने एक वीडियो भेजा है जिसमें उनके केंद्र में इतना ज्यादा पानी भर गया है कि वहां पर रखा हुआ राशन भी सब भीग गया है। आप देख सकते हैं कैसे बहनें मेहनत करके अंदर से राशन जो कि बोरियां खींच खींच करके ला रही हैं ताकि उसको सुरक्षित स्थान पर ले जा पाए। तो वीडियो देखने वाले सभी भाई बहन, आप कौन से राज्य से हैं और कौन से जिले से हैं? क्या आपके वहां पर भी इस समय भारी बारिश हो रही है? आपके केंद्रों का कैसा क्या हाल है? आप हमें अगर भेजना चाहते हैं तो आप हमें हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी भेज सकते हैं। आप देख सकते हो ये तेल का पैकेट है जो कि लाया जा रहा है, और भी काफी सामान अंदर रखा हुआ है। अब ऐसे जलभराव की स्थितियों में उनको बाहर निकालना काफी एक मेहनत भरा काम भी हो रहा है। तो बाहर फील्ड में भी कितना ज्यादा पानी भरा हुआ है, घुटनों तक पानी आराम से आपको दिख रहा होगा। वही पीछे जाओ पे साफ करने के लिए थोड़ा का जो बच्चे दुकान निकाल लेंगे। उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों, राशन वितरण करना अब आप सबके लिए खतरे की घंटी बनता चला जा रहा है, क्योंकि इस राशन वितरण में बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाने के लिए सरकार बार बार जो है आदेशित कर रही है। आइए देखते हैं इसी संबंध में हमारे पास गोरखपुर में डीपीओ महोदय जी का एक लेटर जो जारी हुआ है 19 सितंबर का, वो धीरे धीरे करके पहुंचा है। हेमंत सिंह जी हैं वहां पर डीपीओ गोरखपुर के, और जिनके द्वारा एक लेटर बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारियों को बांसगांव और आपका बढ़लगंज वगैरह, कैंपियरगंज, गगहा, जंगल कौड़िया और पाली, ये गोरखपुर जिले के जो परियोजनाएं हैं वहां के लिए भेजा गया है। और लिखा गया है कि विकास खंडों परियोजनाओं में संचालित आंगनबाड़ी मिनी केंद्र, इन पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम त्रैमास यानी कि जून के लिए अनुपूरक पुष्टाहार की आपूर्ति के संबंध में। साथ ही उन्होंने इसमें जो लिखा है उसको आप सब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसमें उनका कहना है कि उपयुक्त विषय जिला मिशन प्रबंधक इकाई विकास भवन गोरखपुर ने अपने पत्र संख्या यहां पर जो कि आप देख सकते हैं 16 सितंबर की है, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि टीएचआर उत्पादन इकाई सद्भावना प्रेरणा महिला लघु उद्योग डुमरी विकास खंड पाली और प्रगति प्रेरणा महिला लघु उद्योग तिलसर विकास खंड गगहा, इनसे माह जून से अपेक्षित उत्पादन पूर्ण कर लिया गया है। उनके द्वारा इसे समय से आंगनबाड़ी केंद्र पर आपूर्ति किए जाने से अवगत कराते हुए अपेक्षा की गई है कि टीएचआर उत्पादन इकाई द्वारा दिनांक 18 सितंबर से आपूर्ति आंगनबाड़ी केंद्र पर की जानी है। वहां से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मिनी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को सूचित किया जाए, और जो है इस क्रम में निर्देश किया जाता है कि अपने विकास खंड के समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को अपने स्तर से सूचित करें कि वह अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें, जिससे टीएचआर उत्पादन इकाई के द्वारा 18 सितंबर से आंगनबाड़ी केंद्रों पर आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। और उनके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि टीएचआर उत्पादन इकाई द्वारा सीधे आंगनबाड़ी केंद्रों पर अनुपूरक पुष्टाहार की आपूर्ति की जा रही है। आपूर्तित पुष्टाहार का मिलान सही तरीके से करते हुए स्टॉक पंजिका में अंकन करके वितरण से पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्राप्त मात्रा का सत्यापन आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा माननीय जनप्रतिनिधि से करवाते हुए लाभार्थियों में वितरण किया जाए। वितरण के समय माननीय जनप्रतिनिधियों, मुख्य सेविका यानी सुपरवाइजर, ग्राम निगरानी समिति के सदस्य इनके समक्ष किया जाए। उक्त कार्य में किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए। यदि भविष्य में वितरण के संबंध में किसी तरह की शिकायत प्राप्त होती है तो उसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई प्रचलित कर दी जाएगी। इसके लिए आप लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो साफ शब्दों में कहना है यहां पर कि जो राशन है उसकी जो सत्यापन की चीज है उसको भी किससे कराओ? ग्राम प्रधानों से, सुपरवाइजरों से और ग्राम निगरानी समितियों के सदस्यों से, उनसे ही करवाओ और उनके सामने ही उसका वितरण भी करवाओ। कई जिलों से आपको पहले भी संबंध में ऐसे ही सेम टू सेम लेटर दिखा
चुके हैं, आज आपने गोरखपुर से भी देखा है। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं आप कमेंट करें। हमारी सलाह यही है कि गवर्नमेंट इसको देने की बजाय इतना सब पैसा खर्च कर रही है, अच्छा होता लाभार्थी के खाते में ही पैसे भेज देती, ना ही हमारी बहनों पर कोई इस तरह के जो है कलंक के आरोप कहीं पर भी लगाए जाते। हर बार क्या होता है कि बहनों को ही दोषी ठहराते हुए उनके लिए ऐसे ऐसे काम जो है दे दिए जाते हैं। पुष्पा बहन है, बस्ती से आती हैं और जिनके द्वारा एक ये आर्टिकल भेजा गया। आप देख रहे हैं कि खेल खेल में नौनिहालों को पढ़ाएंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। अब देखिए, उपलब्ध कराई गई 8 पुस्तकें खेल व चित्र के जरिए बच्चों को करेंगी प्रेरित। और आप देख रहे हैं कि बाल विकास विभाग की ओर से प्री प्राइमरी शिक्षा देने की तैयारी हो रही है। पुस्तक में शिक्षा के प्रति झुकाव का तरीका है, यह सुल्तानपुर में आर्टिकल निकला है। वैसे तो आपको पता है प्री प्राइमरी को लेकर सरकारें 2 सालों से बातें मीडिया के सामने रख रही हैं, मीडिया वाले भी उनको खूब रख रहे हैं, लेकिन यहां पर प्री प्राइमरी का हाल कैसा है वो बहनों से छुपा नहीं है। अभी आप सब जानती हैं आंगनबाड़ी बहनों की भी जो है यहां पर ना तो कोई ढंग की सेवा नियमावली बनी है, क्योंकि प्री प्राइमरी में बदलना और साथ ही साथ बहनों की सेवा नियमावली में भी तो बदलाव जरूरी है। अब लेकिन वो सरकार ने नहीं किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केंद्र के बच्चों का रुख शिक्षा की ओर से मोड़ेंगी। बाल विकास विभाग ने केंद्रों पर पंजीकृत बच्चों को प्री प्राइमरी शिक्षा देने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 8 पुस्तकें उपलब्ध करा दी हैं। इन पुस्तकों के जरिए बच्चों को शिक्षा देने की योजना है। शासन की ओर से आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकृत बच्चों को खेल, पोस्टर और चित्र के जरिए प्री प्राइमरी की शिक्षा देने की योजना शुरू की गई है। और योजना के तहत केंद्रों पर पंजीकृत 3 से 6 साल के बच्चों का शुरू से ही शिक्षा के प्रति झुकाव बढ़ाने की योजना पर कार्य शुरू हो गया है। प्रत्येक केंद्र पर पंजीकृत 3 से 6 साल के बच्चों का रुख शिक्षा के प्रति मोड़ने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 8 पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें से खेल और चित्रकला से संबंधित विभिन्न प्रकार की पुस्तकें शामिल हैं। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इन पुस्तकों का अध्ययन करेंगी, इसके बाद बच्चों का रुख शिक्षा के प्रति मोड़ेंगी। बच्चों को चित्रकला, पोस्टर और अन्य खेल संबंधी पुस्तकों व सामग्रियों के जरिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा दी जाएगी और पुस्तक उपलब्ध कराने के बाद बाल विकास विभाग पढ़ाई शुरू करने की तैयारी करेगा। इधर इनका कह रहे हैं कि पुस्तक के में जो है शिक्षा के प्रति झुकाव का तरीका है। तो ये आपके प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने ही बताया है कि प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 8 पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। खेल खेल में शिक्षा के प्रति बच्चों में रुझान बढ़ाने के तरीके का यहां पर पुस्तक में उल्लेख है और इसके जरिए कार्यकर्ता बच्चों को प्रेरित करेंगी। तो एक ये आर्टिकल निकल के वहां से आया। वहीं पर एक अगला हमारे पास आर्टिकल है, राशन के चावल से सुधरेगा स्वस्थ जो है स्वास्थ्य। तो बच्चों के स्वास्थ्य को राशन के जो है चावल से सुधारने के लिए बोला जा रहा है, इससे नहीं होगा कुपोषण। आइए देखते हैं, महाराजगंज का मैटर है, पोषण युक्त फोर्टिफाइड जो चावल है उससे जिले के 5 लाख कार्ड धारकों की सेहत सुधर जाएगी। इसे खाने से गर्भवती और धात्री महिलाओं को आवश्यक पोषक तत्व मिल जाएंगे और कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों का कुपोषण दूर हो जाएगा। अन्य लोगों को भी कुपोषित होने से बचेंगे और अगले माह से राशन की दुकानों से पोषण युक्त चावल का वितरण शुरू करने की योजना है। राशन कार्ड धारकों को पोषण युक्त चावल देने के लिए शासन से दिशा निर्देश मिलने के बाद खाद्य विपणन विभाग ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अभी तक कार्ड धारकों को सामान्य चावल दिया जाता है। शासन जो धान खरीदता है उसे सामान्य चावल तैयार कराया जाता है। राइस मिलों से अब यह उसी धान से पोषण युक्त चावल तैयार कराया जाएगा। जिस तरह सामान्य चावल को जो है राशन की दुकानों के माध्यम से कार्ड धारकों तक पहुंचाया जाता है, उसी तरह पोषण युक्त चावल भी जो है वह वितरित किया जाएगा। जिले में 58 राइस मिलें हैं, इसमें फोर्टिफाइड प्लांट और वेल्डर लगवाए जा रहे हैं। 31 राइस मिलों में मशीनें लगने की जो है यहां पर प्रक्रिया अंतिम चरण में भी है और 2 राइस मिल जो है यहां पर क्रियाशील अभी नहीं है। तो फोर्टिफाइड चावल में भरपूर पोषक तत्व होते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो पोषण विशेषज्ञ पूजा त्रिपाठी हैं, उन्होंने ही कहा है कि फोर्टिफाइड चावल में पोषक तत्व भरपूर रहता है। 1 किलोग्राम चावल में आयरन जो है 28 से 42.5 मिलीग्राम, फॉलिक एसिड 75 से 125 माइक्रोग्राम, विटामिन बी 12 जो है यहां पर जो होती है यानी विटामिन बी जो 12 के नाम से होती है वो 0.75 से 1.25 माइक्रोग्राम और जिंक जो है 10 से लेकर के 15 मिलीग्राम, विटामिन ए जो है 500 से 700 माइक्रो जो है यहां पर ग्राम और विटामिन B1 जो है वो 1 से लेकर के 1.5 मिलीग्राम, विटामिन B2 जो है वो 1.25 से 1.75 मिलीग्राम, विटामिन B3 जो है वो 12 से लेकर के यानी 12.3 से लेकर के जो है वो जो कितना 20 वगैरह मिलीग्राम और विटामिन B6 जो है वो 1.5